जी मैम, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। जी, नमस्कार सभी हमारे मीडिया बंधुओं को। और सिरसा के जिला कार्यालय में हमारे जिला अध्यक्ष जी और महिला मोर्चा की जिला अध्यक्षा और सभी हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधुओं के उपस्थिति में मैं आप सब लोगों को बस ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है और जो हमारी सरकार ने वायदा किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वायदा किया था सभी महिलाओं से, सभी माताओं से, बहनों से, बेटियों से, तो उस वादे को पूरा करने का समय आ गया है। और आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे जो मानसून सत्र अब की बार जो हुआ था, तो उसमें किस तरीके से 4,950 करोड़ के करीब, समझ लीजिए कि 5,000 करोड़ के करीब का प्रावधान जो है वो महिलाओं के लिए रखा गया है। और उसमें 2100 रुपया हर महीने हमारी बहनों को, बेटियों को, महिलाओं को मिलेगा। और जिनकी भी आय जो है वो 1 लाख रुपया तक है, 1 लाख रुपया से कम है, तो उन सभी महिलाओं को जो है वो 2100 रुपया महीना सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और 25 सितंबर जो है वो टाइमलाइन रखी गई है, 25 सितंबर से ये लागू हो जाएगा। तो आपके माध्यम से मैं सभी हमारी माताओं, बहनों को, बेटियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ इस बात के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ कि उन्होंने जो वायदा किया था, एक हमारी जो लाडो लक्ष्मी योजना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी लाडो लक्ष्मी योजना, उसके तहत ये हमारी सभी बहनों को, महिलाओं को जो है 2100 रुपया महीना मिलने वाला है 25 सितंबर से। तो इस बात के लिए मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगी कि सभी वो हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, बहनें जो हैं वो इसके लिए जो है, जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस को फुलफिल करती हैं, तो वो ज़रूर इस योजना का लाभ उठाएं। सरकार की जो योजना है इसका लाभ उठाएं। और एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और इसके साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरीके से जो है बिहार के अंदर एक जनसभा में जिस तरीके से एक किसी ने बहुत अभद्र भाषा का उपयोग जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, उनके माता जी के लिए उपयोग किया है, तो उसकी भी हम सब जो है वो कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं। और हम ये ऐसी उम्मीद नहीं करते थे किसी भी दल से कि चाहे हम कांग्रेस पार्टी की बात करें, चाहे हम वहाँ पर जो आरजेडी पार्टी है उसकी बात करें, कि किस तरीके से उन लोगों के मंच से जो है जिस तरह से ये ऐसा जो है वाकया हुआ है, इस तरह की बात जो है वो निकली है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ही खेदजनक है कि एक लोकतांत्रिक जो है वो समाज के अंदर इस तरह की चीज़ शोभा नहीं देती है। एक एक वो माँ जिन्होंने एक ऐसे लोकप्रिय जो है नेता को जन्म दिया और जो अभी अभी जो इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए इस तरह के अपशब्द जो है वो इस्तेमाल किए गए, तो हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और जो मैंने आपको पहले बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए जो योजना लागू की है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि ये जो योजना आप लोगों के द्वारा शुरू की गई है ये हर किसी के में नहीं आएगी, क्योंकि 500 रुपये अगर दिन में कोई आदमी मजदूर कमाता है, अगर 5 लोग उनमें से कमाते हैं तो वो 1 लाख से ऊपर की जाती है। कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि इसके तहत भी आपने देखा होगा कि जो सरकार ने जब इसकी गणना की है, तो लाखों इसमें महिलाएं जो हैं इसके अंदर इंक्लूड हो रही हैं, जो अभी इस योजना के तहत लाभ उठा सकती हैं 2100 रुपया पर मंथ का। और इसके बाद सरकार की ये भी योजना है कि इसको आगे धीरे धीरे जो है, और इसको रिवाइज करने का भी सरकार की जो है वो कोशिश रहेगी। लेकिन फिलहाल जो है सरकार ने ये रखा है कि 1 लाख रुपए तक की जिनकी आय है, तो उसमें जो हमारी महिलाएं हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होंगी और बहुत लाभ इसमें मिलने वाला है। और आप ये देखिए कि ये मुझे लगता है कि शायद अपने आप में पहला ही एक ऐसा उदाहरण आप लोगों को देखने को मिलेगा। नहीं तो सरकार जो है जब केवल 6 महीने रह जाते हैं चुनाव के, उस समय में जागती है और उस समय में जो है वो जो भी उनकी योजनाएं हैं उसमें से कुछ योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करती है। जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी से ही जितने भी जो मैनिफेस्टो के अंदर वायदे किए गए थे उनको एक एक करके धरातल पर उतारना शुरू कर दिया है। और उसी में ये योजना भी, लाडो योजना, लाडो लक्ष्मी योजना भी थी। तो इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो धन्यवाद के पात्र हैं। मैडम, कुमारी सैलजा ने ये कहा कि जब ये योजना जब
घोषणा पत्र में थी तब सिर्फ महिलाओं की बात थी, यानी कि 1 लाख से इनकम का कोई उसमें क्राइटेरिया नहीं था। लेकिन अब शुभारंभ करने की बात है, वो पता नहीं कब तक होगा या ना होगा। और जब 1 लाख की इनकम है वो अब कंडीशन लगा दी है, तो सभी महिलाओं को इसमें रखना चाहिए था। ये देखिए ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल में है। हिमाचल में उन्होंने बहुत से वादे किए थे। एक बार जरा मैं पूछना चाहती हूँ कि कौन कौन से वादे उन्होंने पूरे किए हैं, जरा एक बार जनता को वो भी बता दें। आप पंजाब में देख लीजिए, महिलाओं को कहा गया तो आपको 1,000 रुपया महीना देंगे। कौन सी महिला को 1,000 रुपया महीना मिला? तो मुझे ये लगता है कि जहां पर काम अच्छा हो तो वहां पर विपक्ष को जो है वो अप्रिशिएट भी करना चाहिए। हमेशा ही सिर्फ कटाक्ष करना और हमेशा ही जो है वो उसके विरोध में बोलना ये शोभा नहीं देता, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि अभी कोई चुनाव का समय नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने और चाहे हम किसी की भी बात करें, जो भी योजना होती है उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई टर्म्स एंड कंडीशंस तो होते हैं। तो इसलिए जो है ये टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से जो है जिनकी भी 1 लाख रुपए तक की आय है उन हमारी महिलाओं को, उन बहनों को जो है वो 2100 रुपये महीना मिलेगा। और जी हाँ, 23 साल से 60 साल तक। हाँ जी जी जी। क्या आपकी सरकार से रिवाइज करेगी कि जिनको वोट डालने का अधिकार है उनकी पेंशन मिलेगा? देखिए अभी 23 साल से 60 साल का है और समय समय पर जो है चाहे कोई भी 23 से 45 साल का, और इसमें समय समय पर देखिए जो है चाहे कोई भी योजना क्यों नहीं है तो वो रिवाइज तो होती रहती है। और आपने देखा होगा कि हम आयुष्मान योजना की बात करें, सेंटर में वो योजना 1,20,000 रुपए तक की है, जबकि हमारे हरियाणा सरकार के अंदर वो योजना 1,80,000 रुपए तक की भी है। तो इसलिए जो है वो समय समय पर जो है इसको रिवाइज किया जाता रहता है। देखिए अभी जो फिलहाल में मैंने आपको बताया कि इसमें 23 साल से 45 साल तक की जो है उम्र वो रखी गई है, और आगे जो है समय समय पर एक बार योजना शुरू हो जाए, समय समय पर जो है रिवाइज होती रहती है योजनाएं, तो ये योजना भी रिवाइज हो सकती है। कांग्रेस लगातार वोट चोरी के आरोप लगाकर बिहार में राहुल गांधी के नेतृत्व में जैसा मैंने आपको बताया कि जब उनको कुछ नहीं मिल रहा है विपक्ष को, तो आज वो इस तरह की बात जो है वो कह रहे हैं। और जैसा आपने देखा ही होगा कि यहाँ तक जो है विपक्ष गिर चुका है कि किस तरह की अभद्र टिप्पणी जो है माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके माता जी के लिए जो है इस्तेमाल की जा रही है। और हमारी माताएं बहनें और हमारी खासकर जो हमारी महिला कार्यकर्ता हैं वो सब इसकी कठोर शब्दों में जो है भर्त्सना करती हैं। और इसके लिए मुझे लगता है कि हम सब मिलकर हमें इसके खिलाफ जो है प्रदर्शन भी करना चाहिए कि कैसे कैसे शब्दावली का इस्तेमाल जो है वो विपक्ष जो है करने पर उतारू हो गया है। बाकी मैम, नशा जब आप सांसद थे तब भी वैसा ही मौतदार आप भी गई हैं, गांव में युवाओं की मौत हो रही है। हालांकि सीएम साहब ने भी चिंता व्यक्त की है, लेकिन रुक नहीं पा रहा है, मौत नहीं रुक पा रही है। इसको लेकर के कोई प्रॉपर प्लान, कोई सिस्टम? देखिए पहले से आप अगर तुलना करेंगे तो पहले से तो अंतर है, और उसमें इस चीज का भी बहुत मैं कहना चाहूंगी कि फायदा हमें मिला है कि जिस तरीके से डबवाली को एक पुलिस जिला घोषित किया गया। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले दिनों सिरसा में आए, उन्होंने नशे के खिलाफ साइक्लोथॉन किया और डबवाली के अंदर जो है वो मैराथन जो है इसके लिए की, और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी उसके अंदर दौड़े। तो इस तरह से युवाओं के अंदर जो है वो चेतना जागृत होती है, और ये सभी हमारी जो भी एनजीओज हैं उनकी भी जिम्मेवारी बनती है, समाज की भी जिम्मेवारी बनती है, सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है। तो सब मिलकर अगर हम इससे लड़ेंगे तभी हम इससे जीत पाएंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि और अभी पुलिस प्रशासन जो है वो भी बहुत सख्ती से वहां पर काम कर रहा है। तो लेकिन फिर भी जो है बहुत बच्चे जो इस गिरफ्त में आ चुके हैं उनको बाहर कैसे निकालें, ये जब तक हम सब मिलकर, परिवार मिलकर जो है वो सहयोग नहीं करेगा तो जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो बच्चे इस गिरफ्त में आ चुके हैं, और उन बच्चों को हमें जो है वो मुख्य धारा से बाहर भी नहीं करना है, हमें उनका सहयोग करना, उनका सपोर्ट करना है, और उनको इस जो ये मैं कहूंगी कि जो विषाक्त ये जो समस्या है, सामाजिक समस्या है, इससे हमें उसको बाहर निकालना पड़ेगा। आप कह रहे हैं पुलिस सख्ती से काम कर रही है जी। सिरसा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर महिलाएं आकर के रोती हैं कि हमारे बच्चों को बचा लो, हमारे 15 से 20 बच्चे एक्सपायर हो गए। गाँव में करियाना की दुकान की तरह, राशन की दुकान की तरह नशा बिक रहा है। आप कह रहे हैं पुलिस सख्ती कर रही है? नहीं, ऐसा है। देखिए जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए थे तो हमने जो है नंबर्स भी कुछ ऐसे जो हैं वो बताए हैं कि आप इन नंबर्स पे डायल करें, और इसके साथ नारकोटिक ब्यूरो जो है वहां पर भी डायरेक्ट बता सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पुलिस जो है वो पहले से काफी सख्ती कर रही है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को ये लगता है तो
हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे चाहे जिलाध्यक्ष की बात करूं, चाहे मेरे स्वयं की बात करूं, तो हमारे पास डायरेक्ट भी जो है इस तरह की समस्या को लेकर कोई आ सकता है और उसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस काम कैसे नहीं करती। तो आपके लोग गांव तक ये मैसेज क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं कि ऐप बना दिया है, उस ऐप पर भी लोग शिकायत कर सकते हैं? ये सिर्फ अखबारी किताबी बातें हैं, ये लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? नहीं, लोगों तक चलाई जाए ताकि लोगों को पहुंच जाए कि हम यहाँ पे शिकायत करेंगे तो कार्रवाई होगी या पुलिस एक्शन लेगी। नहीं, लोगों तक ये बात पहुंचे, इसी बात को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आकर यहाँ पर साइक्लोथॉन करके गए सिरसा में, और डबवाली के अंदर उन्होंने मैराथन किया। तो वो इसीलिए ताकि जो है, और उसमें देखा होगा आपने, संख्या देखी होगी आपने उसमें, तो वो जब एक इतनी भारी संख्या के अंदर जब पार्टिसिपेशन होता है तो युवा जो उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं वो चर्चा का विषय होता है। वो घर में जाकर इस बात की चर्चा करते हैं और धीरे 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 वो बात जो है नीचे तक डिसैमिनेट होती है। तो यही माध्यम है। और बाकी मैं आप लोगों से भी इस बात के लिए कहूंगी कि मीडिया भी जो है वो प्रशासन का सहयोग करे, और जो एनजीओ हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, वो भी प्रशासन का सहयोग करें। मीडिया लगातार ऐसी खबरें देता है जी। अब आप देखिए, पिछले दिनों पंजाब पुलिस का एक जवान जो वर्दी के अंदर आकर के रोड़ी के अंदर आसानी से नशा लेकर के एडिक्ट और नशा कर रहा है, तो इसको संकेत क्या माना जाए? कोई पुलिस एक्शन कर ही नहीं रही, तभी तो नहीं, पुलिस का जवान हरियाणा में आकर के देखिए, ये हमें सोच रहा है हरियाणा में आसानी से मिल रहा है नशा। मैं ये कह रही हूँ कि पंजाब की वजह से ही हमारे जवानों को, हमारे युवाओं को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। हम लोग बिल्कुल बॉर्डर पे बैठे हैं। आप लोग डबवाली का आपने देखा होगा कि कैसे पुल के इस तरफ को पंजाब है और पुल के इस तरफ को हरियाणा, उसकी वजह से भी जो है हमारे जो है यहाँ के युवाओं को बहुत नुकसान हुआ है। तो अभी इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सख्त हैं, और उन्होंने पिछले दिनों भी जो पंजाब के मुख्यमंत्री उनके साथ, और जो पुलिस प्रशासन के मुखिया हैं, डीजीपी जो है पंजाब के भी, हरियाणा के भी, राजस्थान के भी, उन सबके साथ मिलकर इसके लिए मीटिंग की है, और साथ में नारकोटिक ब्यूरो को और ज्यादा सुदृढ़ करने के लिए कहा है। और हमारे गृह मंत्री जी भी जो इसको लेकर बहुत संजीदा है। मुझे याद है कि जब सांसद के तौर पर इसके ऊपर स्पेशल एक डिबेट जो है वो पार्लियामेंट के अंदर हुई थी, और उसमें भी गृह मंत्री जी ने तुरंत प्रभाव से उसके बाद जो है चंडीगढ़ के अंदर मीटिंग की सभी अधिकारियों की, और उनको बड़ा सख्ती से ये हिदायत दी थी कि सभी जो है बड़ा सख्ती के साथ जो नशे के साथ निपटे। और जी, ग्रामीण कह रहे हैं कि पुलिस नशा नहीं पकड़ रही, पुलिस गांव-गांव में जाकर के, घर घर में जाकर के चालान कर रही है, जिसको लेकर के कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया। वो भी बहुत परेशान है कि गांव का एक किसान है, वो मोटरसाइकिल पर कस्सी लेकर के घर से निकलता है, उसका चालान कर दिया जाता है। देखिए, ऐसा है कि पुलिस जो है नाजायज किसी के साथ पहली बात तो करती नहीं है। अगर करती है तो उसकी शिकायत जो है वो देनी चाहिए। हम सिर्फ ऐसे मुंह जवानी बात कोई भी कह दें कि जी हाँ, तो वो ठीक नहीं है। एक स्टीरियोटाइप स्टेटमेंट देने की बजाय जहाँ पर स्पेसिफिक आपको लगता है आप हमें बताइए। आपको लगता है कि यहाँ पर देखिए पुलिस ने हमारे साथ ज्यादती की है, तो आप जो है वो हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, आप उनकी नॉलेज में लेकर आइए, माननीय मुख्यमंत्री जी की नॉलेज में लेकर आइए। माननीय मुख्यमंत्री जी 12-12, 1-1 बजे तक सबसे मिलते हैं। अगर किसी को कोई समस्या आपको लगता है कि वो यहाँ पर सॉल्व नहीं हो पा रही है, यहाँ पर उसका समाधान नहीं निकल पा रहा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के घर के द्वार भी 24 घंटे खुले, तो किसी भी समय जाकर वहां पर भी अपनी समस्या को रखा जा सकता है। 12-12, 1-1 बजे तक भी वो जब तक किसी की समस्या सुन नहीं लेते हैं, उसका समाधान नहीं निकाल लेते हैं, अधिकारियों को वहीं पर तुरंत प्रभाव से फोन करके उनको हिदायत नहीं दे देते हैं, निर्देश नहीं दे देते हैं, तब तक वो चैन नहीं लेते हैं। तो ऐसे उसमें मुझे लगता है कि हमें भी जो है वो जागरूक होने की जरूरत है। हमारे जी, छोटी मछलियां पकड़ी जाती हैं, पर बड़े नहीं, बड़ी मछली, आप बड़े मगरमच्छों का आप हमें बताइए ना कि जी ये बड़ा मगरमच्छ है और देखिए इसको कोई पकड़ नहीं रहा है, आप हमारे पास लेकर तो आइए। आप ये मेरे को एक एग्जांपल बताइए। देखो, छोटी मछली, बड़ी मछली, व्हेल मछली, या कौन सी आप जो है टूना मछली, इस तरह की बात मत करिए। आप मुझे नाम बताइए कि जी ये नाम है और इस नाम का बंदा जो है वो ऐसे से करके इसमें संलिप्त है, और आज तक पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आप लेकर आइए, उसके बाद हम भी देखते हैं कि पुलिस प्रशासन जो है क्यों नहीं कार्रवाई करता। तो इस तरह के, मैंने आपको पहले भी कहा कि स्टीरियोटाइप स्टेटमेंट से कुछ नहीं होता, आप स्पेसिफिक लेकर आइए। अगर स्पेसिफिक लेकर आते हैं आप, उसमें अगर उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है तो तब तो जवाबदेही है। सांसद कुमारी शैलजा दौरे पर थी और उन्होंने भी नशे को लेकर काफी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कल मुख्यमंत्री और प्रशासन पर भी सवाल उठाए कि रेस लगवाने से, साइकिलें चलाने से नशा मुक्त नहीं होगा। नहीं, देखिए ऐसा है, मुझे ये लगता है कि इसमें जो है एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करने की बजाय विपक्ष भी साथ में आए, साथ में आकर और हमें बताए कि जी आप ये कर रहे हो, ये आप ठीक कर रहे हो, ये आप गलत कर रहे हो, ये आपको और करना चाहिए। सरकार अपनी तरफ से जो है वो पुरजोर कोशिश कर रही है। आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया कि डबवाली को स्पेशल पुलिस जिला घोषित किया गया, वहां पर पुलिस की पकड़ जो है वो तेज हुई है, और उसके बाद जो है यहाँ पर भी उसके हिसाब से ही काम हो रहा है।
लेकिन फिर भी जैसा मैंने आपको बताया कि अगर कहीं लगता है तो स्पेसिफिक बताया जाए कि यहाँ पर जी ये कमी नजर आ रही है, इस कमी को दुरुस्त किया जाए, इस कमी को ठीक किया जाए। तो पुलिस काम कर रही है, लेकिन इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि केवल और केवल हम सरकार के ऊपर इस पर डिपेंड नहीं कर सकते, केवल प्रशासन पर डिपेंड नहीं कर सकते, ये सबको मिलजुल के करना होगा। मैं बार बार ये बात कहती हूँ, चाहे इसमें मीडिया है, चाहे इसमें सामाजिक संस्थाएं हैं, और इवन पेरेंट्स क्यों नहीं है। कितने पेरेंट्स जो हैं वो आजकल आप ये देखिए कि एक तरह का एक टैबू समझ लेते हैं एक तरह की। तो मैं उनसे भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगी आपके माध्यम से कि वो आकर बताएं कि जी हमारा बच्चा जो है नशे की गिरफ्त में जा रहा है और हमें मदद की जाए। और आप देखिए कि चाहे हम यहाँ पर हॉस्पिटल की बात करें, और अभी जिस तरह से मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, वहां पर भी आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल ये बात कही कि हम प्रोविजन रख रहे हैं कि यहाँ पर नशे के खिलाफ जो है वो मेडिकल जो फैसिलिटीज हैं, जो चाहे डी एडिक्शन सेंटर हैं, वो भी यहाँ पर खुले अच्छे तरीके से, और वहाँ पर भी ठीक तरीके से काम है। विपक्ष लगातार सवाल उठाता है, लेकिन मुख्यमंत्री जो है वो मैराथन को लगातार दोहराए जा रहे हैं। आज भी कुछ क्षेत्रों में मैराथन को हरी झंडी। देखो, मैंने आपको बताया ना कि मैराथन से वो ये तो बताएं कि उसमें नुकसान क्या है और उसमें लाभ क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। लाभ ये है कि जब युवा, जब बच्चे जो हैं, आप देखिए कि कम से कम भी 50,000, 60,000, 1 लाख की तादाद में जब उससे जुड़ते हैं और उनको ये मालूम पड़ता है कि ये किस लिए हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी किस लिए ये मैराथन कर रहे हैं, तो उनके अंदर भी जागरूकता आती है। आपको मालूम होगा कि एक जो गायक है हमारे, केडी नाम है शायद उनका, वो फ्री में जो है ये नशे के खिलाफ सॉन्ग गाते हैं। तो एक युवा जो है वो जो फेमस है अपने गानों के लिए, और अगर वो नशे के खिलाफ फ्री के अंदर अगर वो गा रहा है तो ये मैसेज जाता है। तो बहुत बार बहुत सी चीजें सिंबॉलिक होती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि भाई अभी जो है तो तुरंत प्रभाव से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि उससे अगले दिन से एकदम से सब तरफ से नशा साफ हो गया। ये एक तरीका होता है पूरे नीचे तक, गांव तक, पूरे जगह जगह तक मैसेज पहुंचाने का। अप्रिशिएट करना चाहिए, बल्कि मैं तो कहूंगी कि कांग्रेस वालों को खुद भी उसके अंदर भागीदारी करनी चाहिए कि हम भी आपके साथ दौड़ रहे हैं, हम भी जो है ये एक वो लगाकर और हम चल रहे हैं कि जी हाँ, सबको नशे के खिलाफ जो है दौड़ना चाहिए। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS